सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है डेल्टा कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी हाँ, डेल्टा कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर आप लोग देखोगे हमें आज जो ना भी स्टॉक स्टेब्लिश होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं हमारी प्रीवियस वीडियो के ऊपर कि क्या इसको अब करंट लेवल पर खरीदना सही रहेगा या फिर नहीं। अब आप लोग देखोगे भी एक और खतरा स्टॉक के ऊपर आ चुका है। वो क्या है कि जो बड़े निवेशक है यानी जो ऑपरेटर है, ठीक है, जो ऑपरेटर है वो स्टॉक में अब घुस चुके हैं। कल के दिन भी आपने देखा होगा अभी स्टॉक जो ना भी 25-30% के आसपास जो ना भी डंप हो चुका था। उसके बाद जो शेयर है वो आपको फिर से उठते हुए नजर आया। ठीक है, स्टॉक में अप एंड डाउन हुआ ना उस लेवल के ऊपर जाकर, तो वहां से वो अप एंड डाउन क्यों हुआ 184-85 के भाव के आसपास। तो वहां पर जो अप एंड डाउन हुआ वो बड़े प्लेयरों की एंट्री थी। बड़े प्लेयर स्टॉक के अंदर घुसे और स्टॉक को जो ना भी आप लोग देखोगे नीचे के लेवल से उठाया। ठीक है, जिन किसी ने 14 लाख शेयर उठाए, किसी ने 15 लाख उठाए। उन्होंने अगर 2-2, 3-3 रुपए की भी तेजी में स्टॉक को निकाला तो उन्होंने एक दिन के अंदर अंदर अच्छा प्रॉफिट लेके वो बाहर निकले हैं। ठीक है, 20-20, 30-30, 40-50 लाख प्रॉफिट जो उन्होंने एक दिन में बनाया और वो एग्जिट होते हुए नजर आए। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी आज के दिन जो वॉल्यूम आई है 7.4 मिलियन यानी कि 74 लाख के आसपास वॉल्यूम। और कल के दिन तो आपने देखा होगा भी 8 करोड़ प्लस की वॉल्यूम आते नजर आई थी। तो चलिए भी जानते हैं क्या करंट लेवल के ऊपर खरीदना शेयर को सही रहेगा। अगर खरीदे तो यहाँ से हमें कितना बेनिफिट हो सकता है और क्या स्टॉप लॉस वगैरह लेके चले वो भी डिस्कस करेंगे। साथ में जो शेयर अपने 52 वीक हाई से लगभग हमें 27-27.5% के आसपास जो ना भी गिरावट में देखने को मिल रहा है। आज भी आपने देखा होगा स्टॉक में 1-2% की तेजी बनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 193 का जो शेयर आज हाई लगाते नजर आया। 186 का स्टॉक ने लो भी लगाया है और 173 रुपये का इसने जो ना 52 वीक लो भी इसने क्रिएट किया था पीछे। और कल जो इसका लो था वो 175 के आसपास जो शेयर है वो नीचे में गया था भाई। जी, 175 के आसपास जो शेयर है वो नीचे में गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टॉक में फिर से क्या इस लेवल पर रिकवरी बनते नजर आएगी या फिर नहीं। चलिए जानते हैं, डिटेल में चार्ट वगैरह देखेंगे। उससे पहले आपको जो बल्क डीले हुई थी ना कल के दिन वो दिखा देते हैं ताकि आपका जो शेयर के अंदर ऑपरेटर गेम्स है वो आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी 12 जुलाई को कल के दिन ये बड़े निवेशक, जी हाँ बड़े निवेशक जो ना यहाँ पर आप लोग देखोगे कितनी हैवी क्वांटिटी में जो माल उठाया था वो 19 लाख। जी हाँ, 19 लाख इन्होंने शेयर सेल किए 19 लाख की भाव पर, 19 लाख क्वांटिटी। और इनके द्वारा जो खरीदे गए थे यहाँ पर आप लोग देखोगे 12 जुलाई को शेयर खरीदे भी गए, बेचे भी गए, सारे काम हुए हैं। बेचे हाई लेवल से और खरीदे नीचे के लेवल से, तो 30-30 लाख क्वांटिटी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी। जैसे ये बड़े प्लेयर घुसे ना तभी स्टॉक में आपको जो ना भी नीचे के लेवल पर आपने देखा होगा कल के दिन हलचल मूवमेंट्स बनते नजर आए हैं। तो चलिए भाई अब जानते हैं चार्ट्स के ऊपर क्या स्टॉक को करंट लेवल पर खरीदना सही रहेगा या फिर नहीं। और 7 जुलाई को आपने देखा भी होगा इसकी रिकॉर्ड डेट थी भाई। कंपनी ने डिविडेंड दिया था ₹1.25 जो हर बार कंपनी देती है, फाइनल डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर रखी थी। तो ₹1.25 का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया। लेकिन ऐसे ही एकदम से जो ये टैक्स वाली जो खबर आई ना उसके बाद एकदम से बड़ा झटका लगा और इसी कंपनी का जो शेयर जो टूटा है सबसे ज्यादा, उसके पीछे रीजन क्या है कि इसका जो लगभग 80 से 90% के आसपास, ठीक है, 80 से 90% के आसपास जो रिवेन्यू आता है ना वो ऑनलाइन गेमिंग से ही आता है। इसी का सबसे बड़ा रीजन है जो शेयर इतना टूटा है। ठीक है, ऑनलाइन कैसीनो गेम हो गए, ठीक है, रम्मी हो गया, ऐसे गेम जो भी कंपनी ये उनको हैंडल करती है। और इसके कैसीनो भी बहुत सारे गोवा, सिक्किम, दमन इन सब साइडों में, तो वहाँ से इसको एक अच्छा इनकम आती है। लेकिन उसी इनकम के ऊपर आप लोग देखो इतना हैवी अगर टैक्स लगेगा तो जाहिर सी बात है अभी अगर मान लीजिए सारा सारा वेस्ट ही उसके ऊपर है यार, 80 से 90% जो रिवेन्यू है वो इसी सेगमेंट से आता है, तो इसके ऊपर तो इतना गहरा असर होना ही था। तो यही सबसे बड़ा रीजन कि ये स्टॉक इतना ज़्यादा टूटा था। और सारे शेयर जैसे नज़ारा अटैक हो गया, ऑन मोबाइल, उनमें कम गिरावट हुई थी। और उनके प्रमोटर्स ने भी बोला कि हमारा जो ना अभी जो ऑनलाइन कैसीनो हो गया, घुड़दौड़ हो गया, इन सब से इतना रिवेन्यू नहीं आता है। ठीक है, किसी का 5% है, किसी 20% तो ऐसे आया, उनके ऊपर इतना असर नहीं रहा है इस चीज़ का। तो चलिए अब देखते हैं भाई चार्ट्स पर इसके क्या रहेंगे मूवमेंट्स, क्या बाय करने का मौका है या फिर अभी स्टॉक को देखते रहें। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी स्टॉक में पीछे तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना हुआ था, लेकिन ये एक न्यूज़ के चलते एक बैड न्यूज़ आई और स्टॉक में इतना बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। एकदम से आप लोग देखोगे स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास आ चुका था। 175 का इसने पीछे का लो लगाया था ना कल का। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे 2 सपोर्ट हमें इसके देखने को मिल रहे हैं। पहला सपोर्ट क्या रहेगा 180 का और जो सेकंड सपोर्ट है वो है
₹73 का। ये 2 सपोर्ट इसके हैं। जो भी लोग इसके अंदर यहाँ से देखो भाई, स्टॉक यहाँ से स्टैब्लिश हो सकता है। जी हाँ, यहाँ से जो शेयर है वो डट सकता है। अदरवाइज आप लोग देखोगे भाई, जो भी निवेशक इसके अंदर करंट लेवल पर एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं, कल की जो गिरावट वो तो कोई भूलेगा नहीं। तो यहाँ से अगर एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं तो 2 सपोर्ट इसके निकले हैं। पहला रहेगा 180 और दूसरा 173। ये 2 स्टॉप लॉस लेकर अगर आप लोग एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो तो इन 2 लेवलों को जितना आपको जो भी लॉस झेलना पड़ सकता है अगर इन लेवलों तक जो शेयर नीचे आया तब की बात है भाई, ठीक है। पहला सपोर्ट है 180 का और जो स्ट्रॉन्गली सपोर्ट है 173 का। इसका बाउंड वीक लो भी आई थिंक यही है, ठीक है। तो ये इसके 2 सपोर्ट है। इन 2 सपोर्टों के ऊपर आपको आई थिंक फोकस करना चाहिए। पहला सपोर्ट हमारा 180 का, अगर कटे तो स्टॉक को सेल कीजिए। अगर 173 के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेते नजर आए ना तो वहाँ से फिर से एक एंट्री बन सकती है और यहाँ से चांसेस हैं शेयर के ऊपर जाने के। जिस हिसाब से स्टॉक में वॉल्यूम आ रही है, स्टॉक के चांसेस अभी 4-5% आज के दिन जो शेयर उछल सकते हैं। 200 के आसपास जो शेयर है वो हमें क्लोजिंग देते नजर आ सकता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस लेके चलिए 180 का स्टॉप लॉस और ऊपर में टारगेट शेयर 200 के हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।